तो आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बीजीय व्यंजक जैसे लिखा है 7a माइनस 2b धन 2a, ठीक है। तो ये लिखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो और x दोनों साथ में लिखा है तो क्या है, बीजीय व्यंजक है। जैसे यहाँ पर हो गया धन 3x धन 4y, है ना। ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, जैसे लिखा है 2x माइनस 2y, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर हम 7a और माइनस 2b धन 2a कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले चर और अचर समझ लीजिए। जितने भी x y z हैं, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। और जितने 1 से लेकर 100, है ना, ये सब क्या है, अचर हैं। मतलब क्या, चर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अक्षर को हम चर कहते हैं, जितने भी अंक हैं उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो पता हो गया कि जितने भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी है, डी एफ, है ना, ये सब क्या है, चर है। और जितने भी अंक हैं वो क्या है, अचर है। तो हम कैसे जोड़ें, ये बीजीय व्यंजक है, चर और अचर दोनों पास में है, इसलिए ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। चर और अचर मिलकर क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे, 7a माइनस 2b धन 2a को कैसे जोड़ेंगे हैं। यहाँ पर क्या है, 7a है और यहाँ पर क्या है, 2a है। तो ये समान है ना, समान है, और इसका घात भी क्या है, समान है। इसके घात पर कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 7a और 2a के अंदर क्या हो गया, 9a हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखेंगे कहीं 2b है, नहीं है, तो यहाँ पे 2b ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये सवाल आ गया, ठीक है। अब देखो 9a और 2b जुड़ेगा या घटेगा, नहीं घटेगा। अगर 9a में से 2b घटाओ तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि इसके चर समान नहीं है। ये चर ये है, ये चर b है। कोई कभी भी समान चर में से घटता है। यहाँ पे देखिए ये और b में से घटेगा, नहीं घटेगा। अगर यहाँ पर ये होता तो घट जाता, 9a माइनस 2a कितना हो जाता, 7a हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं घटा, क्योंकि ये चर तो दोनों है लेकिन समान चर नहीं है। चर तो दोनों है, है ना, ये और भी चर ही तो है लेकिन समान चर नहीं है, ठीक है। जब समान चर होंगे तभी जुड़ेंगे, तभी घटेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए समान चर है इसलिए जुड़ गया, है ना, और यहाँ पर समान चर नहीं है ना। यहाँ पर ये हो है और यहाँ पर अगर ये होता तो घट जाता। अब हम चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पे सवाल आ गया 2x माइनस 7y धन 4x धन 4y धन 9x। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहले इससे हल करेंगे, 2x लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कहीं यहाँ पर x है, हाँ यहाँ पर x मिला, ठीक है ना। और कहाँ है x, यहाँ पर है। अब हम ये, आपको पता है कि ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन समान चर है। हाँ, यहाँ पे 2x, यहाँ पर ये भी समान है, समान चर है, यहाँ पे ये भी समान चर है, ये भी समान चर है। अब हम देखेंगे इसका घात, क्या घात भी बराबर है। हाँ, ये x है, इसके घात पर कुछ नहीं लगा है, इसके घात पर भी कुछ नहीं लगा है, x के घात पर भी कुछ नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये तीनों x क्या है, समान है। तो जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6x, है ना, और 6x और धन 9x। तो कितना हो गया, यहाँ पर ये 4 और 6, 2x और 4 6, है ना, 6 और 9x कितना हो गया, 15x हो गया। तो यहाँ पे हम 15x क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि समान चर था तभी तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं 7y है और कहीं पर y है। हाँ, यहाँ पर 7y और यहाँ पे 4y। अब यहाँ पे देखो y समान है, हाँ y समान है, इसका घात भी समान है, हाँ, क्योंकि इसके घात पे भी कुछ नहीं लगा है, इसके घात पर भी कुछ नहीं लगा है। तो यानी दोनों समान चर हैं, है ना। तो अब ये जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस 7y है और यहाँ पे क्या है, प्लस 4y है ना। तो अब ये घटेगा, ठीक है। कौन, तो किसमें में से घटेगा, 7 में से क्या घटेगा, 4 घटेगा। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 7 किस में है, माइनस में है, तो माइनस 7 में से तो घटा तो माइनस इसका चिन्ह लगेगा। अब देखते हैं कि क्या 15x में से माइनस 3y घटेगा। तो अब हम देखेंगे कि ये भी चर है और क्या है बेटा, ये भी चर है, दोनों चर है ना। तो क्या 15x में से 3y घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि तो दोनों तो चर हैं लेकिन समान चर नहीं है। यहाँ पर ये x चर है और ये y है, तो समान चर में से घटता है बेटा, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल हल हो गया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल, यहाँ पर है 8x धन 2y धन 3x स्क्वायर धन 2y क्यूब धन 5x धन 7y। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर इससे पहला क्रम से हम हल करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर 8x है। अब यहाँ पर हमको ऐसा चल लेना है जो x रहे और x पे कोई घात ना रहे। तो यहाँ पे देखेंगे ये, अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो x तो समान है, लेकिन इसके घात पर 2 घात है, इस पर कितना घात है, x पे 2 घात है। तो ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते कहीं x है, हाँ यहाँ पे x है और इसके घात पर अब देखेंगे कि कोई घात है, नहीं है,
इसके यक्स पर भी कोई घात नहीं है और इस पर भी कोई घात नहीं है, तो अब ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों समान भी हैं और इसके घात भी समान है। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 3x स्क्वायर को क्या कर लिया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे 2y। अब y भी है, क्या है, y है, और y पर कोई घात है, नहीं है। अब हम देखेंगे, ऐसा देखेंगे टर्म कि ना उस पर कोई घात हो और क्या हो, y हो। तो यहाँ पे देखेंगे 2y, लेकिन इस पे घात है, तो ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। हमेशा याद रखिए समान घात और समान चर ही जुड़ते हैं। याद रखिए क्या जोड़ते हैं, समान चर और समान घात जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y मिल गया 7y, तो y समान भी है और इसके क्या है, घात भी समान, इस पे कोई घात लगाए नहीं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 7y और 2y 9y हो गए। ठीक, अब ये इसको 3x स्क्वायर को ऐसे उतार लिया जाएगा और यहाँ पे 2y क्यूब को ऐसे उतार लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो x और y जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों समान चर तो हैं। सॉरी x और y जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, दोनों चर तो हैं लेकिन समान चर नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 13x धन 9y। और आप जानते हो, अब देखो x पे 2 घात लगा है और y पे 3 घात लगा है, तो ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा क्योंकि अब पहले हम सबसे देखेंगे कि ये x है तो क्या x है, नहीं है। दोनों चर तो हैं लेकिन समान चर नहीं है, यहाँ x है और यहाँ क्या है, y है, तो जुड़ेगा ही नहीं, तो है ना। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है, तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमेशा जान लीजिए समान चर रहेगा, क्या रहेगा, लिख लीजिए समान चर और समान चर और समान घात वाले जुड़ते हैं, वाले सिर्फ जुड़ते हैं। ठीक है, यानी समान चर और समान घात वाले सिर्फ जुड़ते हैं। ठीक है, या घटते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर x है, x पर मान लीजिए 5 घात है और यहाँ पर प्लस लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 2x घात क्या है, 5 है और यहाँ, ठीक है, तो अब देखो इसका घात क्या है, समान चर है ना, चर क्या है, समान है, और देखते हैं कि घात भी समान है। हाँ, 5 5 भी समान है, तो जुड़ जाएगा ना, तो हाँ, तो जुड़ जाएगा। तो 2x घात 5, 2x और ये x, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 3x घात 5। ठीक है, अब देखते हैं कि समान चर और समान घात वाले सिर्फ जुड़ते हैं, है ना, या घटते भी हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है 9x 3 माइनस 2x 3। अब देखो x और x समान है, इसके घात भी क्या है, समान है, तो घट जाएगा। 9x क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा तो कितना आएगा, 7x क्यूब आएगा। ठीक है, ये भी सवाल सही है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि x तो समान है, x क्या है, समान है, लेकिन इसके घात समान नहीं है। अगर समान घात होते तो ये घट जाते, इसलिए ये नहीं घटेंगे। ठीक है, अब जैसे लिखा है 2y क्यूब धन 4y, है ना। अब देखो 2y क्यूब धन 4y, अब यहाँ पे y समान तो है लेकिन इसके घात समान है, नहीं है, इसके घात समान है ही नहीं, तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो जुड़ जाता। ठीक है, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजीय व्यंजकों का हम गुणा कैसे करते हैं। तो जोड़ना घटाना हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।